पूनम मुतरेजा जी, जो डायरेक्टर है पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया नई दिल्ली की, उन्होंने कहा कि बढ़ रही है जागरूकता। बढ़ती जनसंख्या की बात आते ही समुदाय के आधार पर वर्गीकरण की चर्चा होने लगती है। हालांकि अब इस पर चर्चा का औचित्य नहीं रहा। आंकड़े स्पष्ट रूप से दिखा रहे हैं कि देश की जनसंख्या के मामले में स्थिरता की तरफ कदम बढ़ चुका है। इसमें अच्छी बात यह है कि प्रजनन दरों में गिरावट हर समुदाय और हर वर्ग में देखी जा रही है। और ये भी मैं बात बता दूं कि अब वो दिन खत्म हो गए जो बच्चे और बच्चियों में अंतर किया जाता था। आप मान के चले कि वो अपवाद है, वह अपवाद है जिसको यह कहा जाए कि बच्चे और बच्चियों में अंतर किया जाता है। आज ये मान करके चले कि बच्चों से ज़्यादा बच्चियों को लाड प्यार मिल रहा है और सारी व्यवस्थाएं उन्हें मिल रही हैं। पूनम जी कहती हैं कि देश में फिर जनसंख्या नियंत्रण का कानून की चर्चा छिड़ गई है। कानून के समर्थन में तर्क दिया जाता है कि जनसंख्या वृद्धि में एक समुदाय का योगदान बहुत ज़्यादा है, जबकि दूसरी समुदाय जनसंख्या नियंत्रण के प्रति ज़्यादा गंभीर और जागरूकता है। यह तर्क को सही नहीं माना जा सकता है। सच यह है कि एक समय देश में ऐसी स्थिति थी, लेकिन अब लगभग हर समुदाय और वर्ग में जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को लेकर जागरूकता बढ़ी है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 NFHS 5 के आंकड़े के भी इसी के गवाही दे रहे हैं। आंकड़ों में यह भी स्पष्ट है कि देश में जनसंख्या स्वयं ही स्थित होने की राह पर बढ़ चली है। इसकी कानून व्यवस्था से कोई ज़रूरत नहीं है, इस पर चिंतन की बहुत ज़रूरत नहीं है। NFSH 5 के अनुसार देश में प्रजनन दर 2.1 पर आ गई है और जो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 के बराबर है। इसका अर्थ यह है कि अब प्रजनन दर उतनी ही है जितनी किसी जनसंख्या के स्थिरता के लिए आवश्यकता है। जितनी जनसंख्या में स्थिरता के लिए आवश्यकता है, प्रजनन दर का भी इस स्तर पर आ जाना अपने आप में समाज में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बढ़ती जागरूकता का प्रतीक है। जब देश में लोग स्वतः इस ओर कदम बढ़ा रहे हैं, तब फिर कानून बनाकर जबरन जनसंख्या नियंत्रण के उपाय करना औचित्यहीन हो जाता है। वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण इस बात की गवाही देते हैं कि जबरन कानून बनाकर जनसंख्या को नियंत्रण करने का प्रयास अच्छे नतीजे नहीं दे सकते हैं। ये इंसानी प्रवृत्ति है कि आप जिस पर बैन लगाइएगा वो और उभर करके मारिएगा। इसको कहते हैं कि हर क्रिया का प्रतिक्रिया। गेंद आप जितनी तेजी से दीवार पर फेंकिएगा उतनी तेजी से वो बैक होकर के आएगा। NFSH 5 के आंकड़े उस तर्क को भी गलत साबित कर रहे हैं जिसमें यह कहा जाता है कि समुदाय के हिसाब से प्रजनन दर में बहुत ज़्यादा अंतर है। सत्य तो यह है कि हर वर्ग में प्रजनन दर कम हुई है। 1992-93 में मुस्लिम समुदाय में प्रजनन दर 4.4 थी और अब 2.3 पर घटकर 1.94 पर आ गई है। स्पष्ट है कि प्रजनन दर में बहुत अंतर नहीं रह गया है। प्रजनन दर का संबंध धर्म से ज़्यादा साक्षरता के स्तर पर होता है। तमिलनाडु में मुस्लिम की प्रजनन दरें 1.93 है, जबकि बिहार में हिंदुओं की प्रजनन दर 2.88 है। राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम समुदाय में प्रजनन दर थोड़ी ज़्यादा होने के पीछे भी समुदाय का सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन ही कारण है। यही नहीं, अब लगभग हर समुदाय और वर्ग में परिवार नियोजन को लेकर के जागरूकता उल्लेख रूप से बढ़ रही है। महिलाओं की शिक्षा से लेकर के अन्य पैमानों पर भी मुस्लिम समुदाय पीछे नहीं है। इन आंकड़ों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि देश को किसी सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून की नहीं है, अपितु जागरूकता बढ़ाने वाले कदम की आवश्यकता है। जैसे जैसे शिक्षा व समृद्धि का स्तर बढ़ेगा, जनता स्वयं ही जागरूक हो जाएगी। देश की आबादी को तराशने की ज़रूरत है, हर हाथ को कौशल से युक्त करने की ज़रूरत है। पिछले 2 दशक या 3 दशक में जागरूकता के दम पर ही देश ने स्वाभाविक रूप से जनसंख्या नियंत्रण की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। दोस्तों, यह था एक विश्लेषण जनसंख्या के नियंत्रण पर। और फिर मैं यही बात कहना चाहता हूं कि हमें एक ऐसी सरकार को चुनकर लाना होगा जो सारी चीज़ों को समझे कि किसको कैसे करने पर समाज कैसे लाभवान हो सकता है।
समाज को कैसे लाभ दिलाया जा सकता है, समाज कैसे शिक्षा की तरफ बढ़ सकता है। साथियों, ये कैसा मेरा वीडियो लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आप देख रहे थे जनता की आवाज़ 007। धन्यवाद।